हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली। देखिए फ्रेंड्स, बार बार फोकस किया जाता है रिवीजन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। और जो भी आपका नोट्स है उसको बनाइए, या जो भी नोट्स है उसको बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। किसी भी एग्ज़ाम को बीट करने या क्वालिफाई करने का सबसे बेस्ट वे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस प्लस रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन और अपना नोट्स बनाइए। सॉरी। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आ जाते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। व्यष्टि, व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। विशिष्ट, समष्टि, अक्षि, दृष्ट। तो व्यष्टि शब्द का विलोम समष्टि। व्याख्या, व्यष्टि का विलोम समष्टि होता है, विशिष्ट का विलोम अनाविशिष्ट, विशिष्ट का विलोम अनाविशिष्ट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रुग्ण का विलोम शब्द है, रुग्ण का विलोम शब्द है स्थूल, स्वस्थ, बीमार, कर्मठ। तो रुग्ण का विलोम शब्द है स्वस्थ। व्याख्या, रुग्ण का विलोम शब्द स्वस्थ, स्थूल का विलोम सूक्ष्म, आलसी का विलोम कर्मठ, आलसी का विलोम कर्मठ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विपद का विलोम शब्द है विपद का आपद, संपद, संबद्ध, आबद्ध। तो विपद का विलोम संपद, विपद का विलोम संपद। व्याख्या, विपद का विलोम संपद, शेष असंगत। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वक्ता का, वक्ता शब्द का विलोम है आयोजक, प्रयोजक, श्रोता, व्याख्याता। तो वक्ता शब्द का विलोम श्रोता, वक्ता, वक्ता शब्द का विलोम श्रोता। अगला प्रश्न, राग शब्द का विलोम अनुराग, विराग, आसक्ति, अनुराग। तो राग शब्द का विलोम विराग, राग शब्द का विलोम विराग। व्याख्या, राग शब्द का विलोम विराग, अनुराग का विलोम विराग, आसक्ति का विलोम अनासक्ति, अनुरक्त का विलोम विरक्ति, अनुरक्त का विलोम विरक्ति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा। निंदा का विलोम स्तुति, निंद, श्लाघ्य। तो स्तुति, निंदा का विलोम स्तुति। देखिए कैसे लिखा गया, निंदा का विलोम स्तुति है, निंद का विलोम वंद्य या स्तुत्य। तो स्तुति, दोनों में अंतर है। ये देखिए स्तुति है, ये स्तुत्य, ये स्तुति है ना, उच्चारण स्तुति, ये स्तुत्य। तो दोनों में अंतर होना चाहिए। देखिए जैसा आप उच्चारण करेंगे वैसा ही आपका माइंड क्लिक करेगा एग्जाम में, इसीलिए शुद्ध उच्चारण, शुद्ध, है ना, लिखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निष्कलुष का विलोम शब्द है, निष्कलुष का विलोम शब्द, निष्कलुष का विलोम शब्द है निष्कलुष का विलोम शब्द है कुख्यात, कृतघ्न, कलुष, कड़वा। तो निष्कलुष का विलोम शब्द है कलुष। व्याख्या, निष्कलुष का विलोम शब्द कलुष, कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ, कुख्यात का विलोम विख्यात, कड़वा का विलोम मीठा, कड़वा का विलोम मीठा, कड़वा का विलोम मीठा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे निम्न में से नश्वर का विलोम, नश्वर आदर, शाश्वत, अनियमित, कमर। तो नश्वर का शाश्वत, नश्वर का विलोम शाश्वत, नश्वर का विलोम शाश्वत, है ना। देख लीजिए, नश्वर का विलोम शाश्वत। व्याख्या, नश्वर का विलोम शाश्वत, आदर का विलोम निरादर, अनियमित का विलोम नियमित तथा अमर का विलोम मर्त्य, है ना, अमर का विलोम मर्त्य। अगला प्रश्न है। निरक्षर का विलोम शब्द चुनिए। अक्षर, साक्षर, अनपढ़, इनमें से कोई नहीं। तो निरक्षर का विलोम साक्षर, निरक्षर का विलोम साक्षर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं दक्षिण शब्द का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। दक्षिण शब्द का विलोम वाम, पश्चिम, पूरब, दायां। तो दक्षिण शब्द का विलोम वाम हुआ, दक्षिण शब्द का विलोम वाम। इसकी व्याख्या देखते हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हुए हैं, उस पर भी चर्चा करते हैं। कह रहे हैं दक्षिण शब्द का विलोम शब्द वाम होता, वहीं पूरब का विलोम पश्चिम तथा दायां का विलोम बायां। अन्य महत्वपूर्ण विलोम शब्द हैं। करें शब्द विलोम आर्स,
अनास आविर्भाव तिरोभाव मूढ़ ज्ञानी स्वर्गीय नारकीय स्वर्गीय नारकीय। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तामसिक का विलोम क्या होगा? तामसिक का विलोम क्या होगा? सात्विक अभय दृढ़ आमिष। तो तामसिक का विलोम सात्विक। व्याख्या तामसिक का विलोम सात्विक होगा। निरामिष का विलोम सामिष। सभय का विलोम अभय या निर्भय। सभय का विलोम अभय या निर्भय। तो देख लीजिए सब प्रश्न प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे त्रिषणा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। त्रिषणा के विपरीतार्थक शब्द का चयन कीजिए। वितृष्णा तृप्त लोभ। तो त्रिषणा के विपरीतार्थक वितृष्णा। तृष्ण देखिए यहाँ तृष्णा है इसीलिए वितृष्णा होगा, तृष्ण नहीं। व्याख्या त्रिषणा का विपरीतार्थक शब्द वितृष्णा। तिरसा का विलोम क्या हो जाएगा? तृप्ति। तिरसा का विलोम तृप्ति। देख लीजिए तिरसा का विलोम तृप्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। यूपीपीएससी सीसेट में, यूपीपीएससी आरओ में, है ना, और टेट सुपर टेट, है ना, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, है ना, जिसमें विलोम शब्द हिंदी के विलोम शब्द पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे टीजीटी पीजीटी कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यही सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और कहाँ से प्रश्न लाएंगे, है ना, यही सब तो प्रश्न है। व्याख्या तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता। तृष्णा का विलोम वितृष्णा या तृप्ति। त्यागी का विलोम गृही। तीरु का विलोम मंद होता। तीरु का विलोम मंद होता। अगले प्रश्न पे चलते। प्रवृत्त का विलोम शब्द है विरित, अनावृत, निवृत्त, सदविरित। तो प्रवृत्त का विलोम निवृत्त। प्रवृत्त का विलोम निवृत्त। देखिए व्याख्या। प्रवृत्त का विलोम शब्द निवृत्त। आवृत्त का विलोम अनावृत। मूर्त शब्द का विलोम मूर्त, अमूर्त, प्रतिमूर्त, सम्मूर्त, अदृष्ट। तो मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त। व्याख्या मूर्त शब्द का विलोम अमूर्त। दृष्ट का विलोम अदृष्ट। दृष्ट का विलोम अदृष्ट होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लोक शब्द का विलोम है दयलोक, अलोक, विलोक, परलोक। तो लोक शब्द का विलोम है परलोक। लोक शब्द का विलोम परलोक। लोक शब्द का विलोम परलोक। कुछ और प्रश्न है ना, उस पर चर्चा कर रहे हैं। कह रहे हैं क्वेश्चन 83 से 88 में लिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम के चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उसे चिन्हित करिए, है ना। चार चार विलोम दिए, उसी में है जो है ना, उसको छांट करके चिन्हित करना। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो योग रेखांकित का विलोम योग का अभियोग, रोग, नियोग, भोग। तो योग का विलोम भोग। योग का विलोम क्या होगा? भोग होगा। योग का विलोम भोग। देख लीजिए, है ना, योग का विलोम भोग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। कोट, अधोवस्त्र, टोपी, साड़ी। तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। अधोवस्त्र, है ना, क्या? अधोवस्त्र। व्याख्या उत्तरीय का अर्थ ऊपर पहने रखने वाला वस्त्र, अतः इसका विलोम अधोवस्त्र होगा। क्या? अधोवस्त्र। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहे हैं लंबी लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था। ओजस्वी, कांतिहीन, मलिन, शोकाकुल, कामुक। तो ओजस्वी का विलोम कांतिहीन। व्याख्या ओजस्वी का विलोम कांतिहीन होता है। इसका विलोम निस्तेज भी होता है। इसका विलोम निस्तेज भी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में। अंबर, पीतांबर, दिगंबर, नीलांबर। तो श्वेतांबर का विलोम क्या हो जाएगा? दिगंबर। श्वेतांबर का विलोम दिगंबर। अगला प्रश्न है। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे, है ना। तर्पण, शूरवीर, अर्पण, दानी। तो कृपण कंजूस, दानी दान देने वाला। ज्येष्ठ मास में निर्जल एकादशी का व्रत बहुत कठिन होता है। अब ज्येष्ठ का विलोम हीन, कनिष्ठ, श्रेष्ठ, आदर्श। तो ज्येष्ठ का विलोम
कनिष्ठ। यहाँ देखिए व्रत ऐसे लिखा जाता, व्रत कैसे लिखा गया, वर्तनी देखिए इसकी। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं श्याम को भगवान पर जितनी अनुरक्ति है उसकी पत्नी की उतनी ही भगवान पर डांट डांटती। रेखांकित शब्द के विपरीत अर्थ वाले शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अनुरक्त का विरक्ति होगा। इसमें देखते हैं, क्रोध विरक्ति है ना, रिक्त ग्लान विरक्त, तो अनुरक्त का विरक्ति होगा विलोम, अनुरक्ति का विलोम विरक्त। इस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, है ना। कुछ वाक्य दे देंगे, उसमें से आपको है ना विलोम अंडरलाइन करके पूछ लिया जाएगा। अनुरक्त शब्द का विलोम शब्द विरक्ति होता है, क्रोध का विलोम क्षमा और रिक्त का विलोम पूर्ण होता है, रिक्त का विलोम पूर्ण होता है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। लौकिक जगत की माया में सभी फंसे हुए हैं, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम बताइए। अलौकिक, कुटिल, सांसारिक, दुनियावी। तो लौकिक का विलोम है ना अलौकिक होगा, लौकिक का विलोम अलौकिक। व्याख्या, रेखांकित शब्द लौकिक का विलोम अलौकिक, कुटिल का विलोम सरल, सांसारिक का विलोम पारलौकिक होता है, सांसारिक का विलोम पारलौकिक। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। संतोष महाधन है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। असंतोष, अस्वीकार, असहयोग, असार। तो संतोष का विलोम असंतोष। व्याख्या, रेखांकित शब्द संतोष का सटीक विलोम असंतोष होगा। स्वीकार, सहयोग में सार का विलोम क्रमशः स्वीकार का अस्वीकार, सहयोग का विलोम असहयोग, सार का विलोम असार होगा, सार का विलोम असार होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उद्दत, उद्दत, उद्दत का विलोम शब्द है शौक, विनीत, उत्तम, कोमल। तो उद्दत का विलोम शब्द विनीत। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याख्या, उद्दत का विलोम विनीत होता है। उत्तम अधम शब्द का विलोम है, जबकि कोमल शब्द का विलोम कठोर, कोमल शब्द का विलोम कठोर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। विपरीतार्थक शब्द चुनिए। शोषक, शोषित, पोषक, पोषक, शोषक। तो शोषक का पोषक पर मूर्धन्य सा या पेटचौवा सा है तो पेटचौवा सा रहेगा, ये नहीं होगा सही, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिए। व्याख्या, शोषक का विलोम पोषक होता है, शोषण का विलोम पोषण होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रसारण का विलोम शब्द है प्रसारण का, प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। तो प्रसारण का विलोम शब्द संकुचन, प्रसारण का संकुचन है तो आकुंचन, है ना, प्रसारण का विलोम शब्द आकुंचन। प्रसारण का विलोम संकुचन तथा आकुंचन दोनों होता है। व्याख्या दिया हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का विलोम, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुने। कर्कश का, कठोर, विवेकी, मधुर, विनम्र। तो कर्कश शब्द का विलोम मधुर या कोमल होता है। कर्कश शब्द का विलोम मधुर या कोमल होता है। विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी होता है। विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी, है ना, विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी होता है। देखिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द बहुत महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। सॉरी, श्री राधा इति श्री विनाश, इनमें से कोई नहीं। तो श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याख्या, श्री गणेश का विलोम शब्द इति श्री होता है, जबकि विनाश शब्द का उत्पत्ति का विलोम। अगले प्रश्न पे चलते हैं। संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का आपत्ति, निर्धनता, आफत, विपत्ति। तो संपन्नता का क्या हो जाएगा? निर्धनता। संपन्नता का विलोम निर्धनता। व्याख्या, कह रहे हैं यद्यप संपन्नता का उपयुक्त विलोम विपन्नता होता है और संपन्न का विलोम विपन्न होता है, परंतु उपयुक्त विकल्प के अभाव में संपन्नता का विलोम निर्धनता ही होगा। अगले प्रश्न पर चलते। कौटिल्य का विलोम है मार्धव, आर्जव, मृदुलता, आर्तव। तो कौटिल्य का विलोम आर्जव। बहुत महत्वपूर्ण है ना, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव, कौटिल्य का विलोम शब्द आर्जव।
अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का विलोम बताइए। आकाश, पाताल, गोचर, लौकिक। तो पृथ्वी का विलोम आकाश, पृथ्वी का विलोम आकाश। व्याख्या, पृथ्वी का विलोम आकाश है, लौकिक का विलोम अलौकिक, गोचर का विलोम अगोचर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अवन का विलोम शब्द है, अवन का विलोम शब्द है अंबर, सितारा, धरा, शशांक। तो अवन का विलोम शब्द है अंबर, अवन का विलोम शब्द अंबर है। फ्रेंड्स, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे प्रीवियस ईयर के, जिस पे हमने चर्चा किया। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। और जो लोग यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, टाइम है नहीं है ना, लेकिन जो भी आपके पास नोट्स है या जिस भी टेक्स्ट बुक या बुक से पढ़ रहे हैं, उसको बार बार रिवीजन कीजिए, है ना। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू फ्रेंड।